हेलो नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। चलिए, जो कि आज आप लोग के लिए मैं लेके आया हूं मैथ की 6वीं क्लास यानी लेक्चर नंबर 6 मैथ का लेके आया हूं। ये बेसिक है, पूरा अच्छी तरीके से जरा ध्यान से देखिएगा इसे, ठीक है। आप देख ही रहे होंगे कवर पेज में कि यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड मास का नियम। जी हाँ मेरे दोस्तों, बोर्ड मास का नियम, किस तरीके से मुझे चिन्हों का नियम करना है, किस तरीके से कौन सा चिन्ह कहाँ पे लगाना है और किस तरीके से यूज किया जाएगा, इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। जरा ध्यान से समझिएगा इस चीज को और जरा ध्यान से देखिएगा। आपको लग रहा है अरे सर वही पुरानी वाली बातें बता रहे हैं। जी नहीं बेटा, ये पुरानी बातें नहीं है, अब बातें नई हो चुकी हैं, कुछ नए तरीके से नए नियम के साथ। जरा आप देखिएगा ध्यान से, बनिए लास्ट तक, ठीक है। चलिए देखते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग इसके पहले की जितनी भी मैथ की वीडियो रही होंगी आप लोग अच्छी तरीके से लिए होंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। अगर आप अभी तक मेरी पहली वाली वीडियो, बोला जाए तो पहली बेसिक नॉलेज, अगर आप नहीं लिए हैं तो जाके एक बार जरूर ले लीजिए, तब यहां पर आइए, तभी आपको समझ में आएगा, वरना आपको समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था ना, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश, चाहे मैथ हो, अगर आपको उसमें बेसिक नॉलेज नहीं पता है तो आप नहीं पढ़ सकते उसे और आपका मन भी नहीं लगेगा उसमें। अगर आपको उसमें बेसिक नॉलेज पता है तब आपको उसमें मन भी लगता है पढ़ने का और आप उसे अच्छी तरीके से कर पाते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आप जाके पहले बेसिक नॉलेज लेके आइए वहां से, फिर आइए इस वीडियो में, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए बने लास्ट तक देखिए कौन सा ट्रिक एंड टिप्स देने वाला हूं, कौन सा नॉलेज देने वाला हूं मैथ का, बस बने रहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए। क्या चीजें हैं, पहली बात तो आपको बता दूं मेरे दोस्त, जो बोर्ड मास का सिंबल है, क्या जो सिंबल है यानी चिन्हों का नियम क्या है, बोला जाए एक तरीके से ये चिन्हों का नियम क्या है, जरा हम इनके बारे में जानेंगे पहले, उसके बाद हम ब्रैकेट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पहले चिन्हों के बारे में जानने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो मेरे दोस्त, पहले मैं जानूंगा जो हमारा वो है बोर्ड मास, क्या बोर्ड मास, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, उससे हम किस तरीके से लर्न कर पाएंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहां पे लिखा हुआ है बी बोला जाए तो बी का मींस क्या हुआ, ब्रैकेट। क्या हुआ, बी का मतलब क्या हुआ, ब्रैकेट बोलो या ब्रैकेट्स बोलो, नो प्रॉब्लम। क्या हुआ, ब्रैकेट्स। समझते रहिएगा ध्यान से, कहीं मत जाइए, शेयर करते रहिए मेरे भाई, शेयर करते रहिए। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब करिए, बहुत मजा आने वाला है, मैं वादा करता हूं आपसे, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो मजा आएगा और मैं आपको वादा करता हूं कि आपको बहुत मजा आएगा और सत्यम सर झूठा वादा नहीं करते, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे बी का जो मींस हुआ वो क्या हुआ, ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स के अगर हिंदी मीडियम वाले हो अगर जुड़े मेरे साथ तो भी देख लें कोष्टक, यानी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों साथ में जुड़े रहे हैं तो एक बार जरूर देख लीजिए, बी मतलब ब्रैकेट यानी ब्रैकेट्स यानी कोष्टक, ओके। तो कोष्टक किस तरीके से, तो जरा ध्यान से देखिए, ये जो कोष्टक है ये है, सर यही कोष्टक है, नहीं बेटा, केवल यही बस कोष्टक नहीं है, आपका ये भी कोष्टक है, आपका एक तरीके से बोला जाए तो ये भी कोष्टक है, ये भी कोष्टक है, बट इसमें इन सब चीजों की चर्चाएं नहीं लिखा है इसने, तो आप समझिए ध्यान से, यानी कि जितने भी ब्रैकेट्स कोष्टक है वो सब के सब मैंने यहां पे लिख दिए, इसको भी शामिल करके, ठीक है। यानी बी का जो मींस निकला हमारा यहां पे वो क्या निकला, ब्रैकेट्स यानी कोष्टक, और कोष्टक कितने हो गए यहां पे, 1 2 3 4, यानी 4 जो है वो मेरे ब्रैकेट्स यानी कोष्टक हैं। उसके बाद अगर देखेंगे जो ओ का मतलब है, ओ का मतलब अगर बोला जाए तो ऑफ का मतलब क्या हुआ, का, और का क्या मेरा बोलता है, हमेशा से मैं बता दूं यहां पे का का मतलब ये का ही लिखा हुआ है, तो अब का का मतलब का ही मत समझिए। अगर कभी भी आपके क्वेश्चन में ऑफ दिया है, कहीं क्या दिया है, ऑफ, या आपके क्वेश्चन में कहीं पर का दिया है, तो आप इन दोनों का साफ शब्दों में मतलब बता सकते हैं कि सर गुड़े का मतलब है, किसका मतलब है, गुड़ा का मतलब है, यानी ऑफ और का मतलब क्या होगा है मेरे यहां पे दोस्त, गुड़े का मतलब होगा। इसको समझिए ध्यान से, क्योंकि बुक की लिखी हुई चीजें आप और हम जल्दी नहीं समझ पाते, क्यों, जब तक प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तब तक आप अपनी बुक की बातें नहीं समझ पाएंगे। अगर ऐसा होता तो बच्चे क्या करते, ना स्कूल या ना कोचिंग कहीं पर ज्वाइनिंग ना लेते, बेटा सब बुक से पढ़ लेते, ठीक है। हम लोग और आप पढ़ क्यों रहे हैं, बेसिक नॉलेज के लिए, यानी नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं एक तरीके से समझिए। तो वो चीजें हम अपने घर पे भी कर सकते थे, बट बिना टीचर के समझाए आप समझ नहीं पाओगे चीजों को, भले बुक में आपके दिया रहे, ठीक है। चलिए यहां पे देखते हैं जो डी है मेरा, डी क्या बोल रहा है, डिवीजन। क्या बोल रहा है, डिवीजन। डिवीजन बोला जाए एक तरीके से, क्या लिखा है यहां पे, भाग। डिवीजन का मतलब क्या लिखा हुआ है यहां पे, भाग। जी हां मेरे दोस्तों, अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मेरे बड़े भाई, तो उसमें क्या करना है आपको, पहले डिवीजन करना है। क्या करना है, डिवीजन करना है। डिवीजन से पहले आपको क्या करना है पता कि नहीं, मैं बताता हूं, देखिए ध्यान से। पहले आप बोर्डमास के रूल से, यानी अकॉर्डिंग टू बोर्डमास के नियम से पहले आप बी को सॉल्व करेंगे, यानी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सेकंड आपको क्या सॉल्व करना है, का, यानी जहां पे ब्रैकेट्स की बातें हो यानी गुड़ा का बातें हो, उसे का मतलब हो, ठीक है। उसके बाद आपको थर्ड नंबर में क्या सॉल्व करना है, डी,
डी बोले तो डिवीजन करना है, डिवीजन के बाद एम आया, मल्टीप्लाई यानी गुणा करना है, एडिशन यानी कि जोड़ आया यानी कि योग करना है आपको, सब्ट्रैक्शन यानी सब्ट्रैक्ट यानी घटाना है आपको, उसके बाद घटाना करना है। अगर आपको बताऊं, अगर मेरे बड़े भैया आपको बताया जाए तो सिंपल सा फंडा है, आपको समझाना किस तरीके से है। सिंपल से मेरा फंडा ये है कि पहली आपको क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट्स में कौन कौन से हो सकते हैं ब्रैकेट, पहला ये रेखा ब्रैकेट्स यानी रेखा कोष्टक, ओ फिर आता है आपका छोटा कोष्टक, फिर आपका आता है मझला कोष्टक, फिर आता है आपका बड़ा कोष्टक। इसके बाद आपको का वाला सॉल्व करना है, कौन सा, का, जिसमें हिंदी में लिखा है ऑफ, और का और ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, क्या, गुणा होता है, क्या होता है, गुणा यानी मल्टीप्लाई। इसी तरीके से आप ग्राफ बना लीजिए। उसके बाद आपको क्या सॉल्व करना है, उसके बाद आपको डिवीजन सॉल्व करना है, क्या, डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा यानी भाग गुणा, उसके बाद आप क्या करना है, जोड़ यानी एडिशन यानी प्लस, उसके बाद आपको माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन। यानी पहले मुझे क्या सॉल्व करना होगा, भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना। उससे पहले क्या करना होगा, पहले कोष्टक फिर का वाले को फिर इन सब चीजों को आना है। तो चलिए देख लेते क्या है इनका नाम और क्या चीजें हैं ये सब। तो एम मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, एम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, आप नोट कर लीजिए। उसके बाद ए आता है यानी एडिशन, बोले तो योग, और योग का मतलब क्या होता है, जोड़। योग का मतलब क्या होता है मेरे भाई, जोड़ होता है, जिसको आप लोग बोलते हो ऐड, क्या बोलते हो, ऐड। उसके बाद आपका ऐड सॉल्व किया जाता है। फिर लास्ट में एस का मतलब आता है सब्ट्रैक्शन, बोले तो घटाना, यानी कि घटाने का सिंबल ये हुआ, जोड़ यानी प्लस का सिंबल ये हुआ, मल्टीप्लाई यानी गुणा का सिंबल ये हुआ, भाग यानी इसका सिंबल ये हुआ। तो आप सिंबल भी रट लीजिए और एक तरीके से इन्हें भी अच्छी तरीके से आप लर्न कर लीजिए। अगर आपको इन सब चीजों का स्क्रीनशॉट लेना है, अगर इन सब चीजों को आपको स्क्रीनशॉट लेना है इन सब चीजों का, तो जरा जल्दी लीजिएगा, थोड़ा सा क्लास जल्दी करा नहीं है। चलिए आप ले लीजिए, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए। आपको बता दूं, ये जो वी से लिखा हुआ है, ये जो वी से लिखा है ये बोर्ड मास है। पहले वी सॉल्व होगा, उसके बाद ओ, फिर डी, फिर एम, फिर ए, फिर एस, यानी कि पहले ब्रैकेट्स, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन या फिर एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। इनका सिंबल ये है, इनका सिंबल जो है ये है, जरा देख लीजिए इनका जो सिंबल है, इनका सिंबल ये है, जरा आप देख लीजिए ध्यान से। इसको सिंबल यानी कि चिन्ह बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चिन्ह। तो यही पहले सॉल्व किए जाएंगे, जरा इसको आप देख लीजिए अच्छी तरीके से, फिर आगे चलते हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, शेयर करते रहिए मेरे दोस्तों, बहुत मजा आने वाला वीडियो के लास्ट में। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या चीजें हैं हमें सॉल्व करने के लिए। इसके बाद हमारा ब्रैकेट्स है, क्या है, ब्रैकेट्स यानी बोर्ड मास का नियम जो बोलता है ब्रैकेट्स यानी प्रतीक। हमारा ब्रैकेट्स यानी प्रतीक क्या चीज है, जरा इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहली बात आपको सभी ब्रैकेट्स के नाम बता दिया जाए। अभी मैंने यहां पे लिखा था ना ब्रैकेट्स यानी प्रतीक, लिखा था कि नहीं लिखा था, ब्रैकेट्स इसके पहले। तो वही ब्रैकेट्स हम लोग इसके बारे में जानेंगे। प्रतीक उसका क्या है, अगर एक सीधी लाइन खींची रहेगी, अगर एक सीधी लाइन खींची रहेगी मेरे भाई, उसे रेखा कोष्टक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेखा कोष्टक। एक सीधी लाइन को इंग्लिश में बोला जाए तो इसे क्या बोलते हैं, जरा बताइए ध्यान से आप, विनक्लम, क्या, विनक्लम बोलते हैं। उसके बाद अगर आपको कुछ इस तरीके से ब्रैकेट दिखे, कुछ इस तरीके से आपको ब्रैकेट दिखे तो उसे बोलते हैं छोटा कोष्टक हिंदी में। इंग्लिश में बोलते हैं क्या, पैरेंथेसिस यानी पैरेंथेसिस और राउंड ब्रैकेट। अगर आपको कहीं पर ये इस स्टाइल का कहीं ब्रैकेट दिख जाए, उसे बोलते हैं हिंदी में मझला कोष्टक यानी ब्रैकेस करली ब्रैकेट, ब्रैकेस करली ब्रैकेट। अगर आपको कहीं इस तरीके कोष्टक मिल जाए, इसको बोलते हैं बड़ा कोष्टक, हिंदी मीडियम वाले। बड़ा कोष्टक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। जरा इसको ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट करना चाहते स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और ये जिस तरीके से लिखा हुआ है यहां पे, सेम आपको इसी तरीके सॉल्व करना है। पहले रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, यानी पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये लास्ट में। समझ में आया क्या, मेरे कहने का मतलब समझिए। पहले आपको रेखा कोष्टक सॉल्व करना है,
क्या सॉल्व करना है? रेखा कोष्ठक। ठीक है, पहले आपको रेखा कोष्ठक सॉल्व करना है, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक, ये सॉल्व कर लेना है। और जब आप ये सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद आपको ऑफ यानी कि का सॉल्व करना है। क्या? ऑफ यानी कि का। अगर ये आप सॉल्व कर लिए तब आपको सॉल्व करने की क्या जरूरत है? डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन। क्या? एडिशन। लास्ट में आपको क्या सॉल्व करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। यानी कि पहले क्या सॉल्व करेंगे? रेखा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, सॉरी छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक, फिर ऑफ यानी गुणा, फिर डिवाइड यानी डिवीजन, फिर यानी मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, फिर यहां पे प्लस, उसके बाद सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। आप बारीकी से लिख लीजिए, पहले आपको किसको सॉल्व करना है, ये चीजें हैं। जरा देखिए, इनमें भी एक रूल है, जरा देखिए ब्रैकेट्स में भी एक रूल है। रूल ये है, अगर रेखा कोष्ठक के अंतर्गत आपका पहले डिवाइड आया या मल्टीप्लाई आया या एडिशन एड आया या सब्ट्रैक्शन यानी घटाना आया, तो उसमें आपको क्या करना है? सिंबल ही देख के आप पता कर पाएंगे। तो उसमें भी आपको क्या करना होगा? पहले आपको डिवीजन यानी भाग से ही सॉल्व करना होगा। किससे? भाग से। ब्रैकेट्स के अंदर बोल रहा हूं बातें। अगर मैं बोलूं छोटा कोष्ठक के अंदर पहले गुणा, एक गुणा लिखा हुआ है, एक डिवाइड लिखा हुआ है, एक प्लस एक माइनस लिखा हुआ है, एक प्लस और एक माइनस लिखा हुआ है, तो आप क्या बता सकते हैं मुझे कौन सा सॉल्व किया जाएगा इसमें? पहले से मैं बताता हूं। पहले इसमें डिवाइड वाला सॉल्व किया जाएगा, ब्रैकेट्स के अंदर की बात कर रहा हूं, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। यानी ब्रैकेट्स के अंदर भी आपका वही रूल चलेगा। डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो, ब्रैकेट्स के अंदर भी आपका वही रूल चलेगा। पहले गुणा, सॉरी पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। पहले गुणा, सॉरी भाग, फिर जोड़, पहले गुणा, पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। यानी पहले क्या सॉल्व किया जाएगा? आपका भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। ये चीजें आपकी पहले सॉल्व की जाएंगी, चाहे वो किसी भी ब्रैकेट के अंदर क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी ब्रैकेट के अंदर क्यों ना हो, आपको पहले यही सॉल्व करना है। अगर एक बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, उसके अंदर मझला ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर आपका छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर आपका रेखा कोष्ठक लगा है, तो इसमें आपको सबसे पहले यही सॉल्व करना है मेरे भाई। सबसे पहले आपको ये सॉल्व करना है, उसके बाद बदलना है। चलिए मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन लेके दिखाता हूं, देखिए किस तरीके से। अगर मैं बोलूं 3 डिवाइड बाई 6 इंटू 4 प्लस 2 माइनस 3, ये आपका क्वेश्चन हो गया। सॉल्व कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू रूल। पहले मुझे ब्रैकेट्स देखना है, ब्रैकेट नहीं मिला तो मुझे ऑफ देखना है, ऑफ नहीं मिला तो मुझे डिवाइड देखना है, फिर इंटू यानी गुणा देखना है, फिर हमें जोड़ देखना है यानी ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन यानी घटाना देखना है। तो इसमें देखेंगे तुम्हारा ब्रैकेट तो है नहीं, ब्रैकेट नहीं है तो पहले मुझे क्या करना है? डिवाइड करना है। तो डिवाइड देखेंगे तो यहां डिवाइड कैसे सॉल्व करेंगे? 3 डिवाइड का सिंबल हमें चेंज कर देना है मल्टीप्लाई में, याद रखिएगा। कभी भी गुणा भाग का चिन्ह रहे तो उसे गुणा का चिन्ह बदल दीजिए। तो यहां पे गुणा का चिन्ह बदल दिया, यानी डिवाइड का सिंबल मैंने चेंज किया किसमें? मल्टीप्लाई में। और जैसे आप चेंज करेंगे वैसे रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल बोला जाए तो उल्टा। अगर एक नॉर्मली 6 लिखा हुआ है तो इसके नीचे क्या है? अपान में 1 है, पर कभी लिखा नहीं जाता। आप इसकी पहली वाली वीडियो देख लीजिए जाके। तो यहां पे अपान में 1 है तो यानी 1/6 हो जाएगा, रेसिप्रोकल यानी उल्टा। तो ये हो जाएगा मेरा 1/6 इंटू 4 प्लस 2 माइनस 3। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हमें क्या सॉल्व करना है इस रूल के हिसाब से। मल्टीप्लाई तो हो गया, यानी कि अब क्या, सॉरी डिवीजन तो हो गया, मल्टीप्लाई करना है। तो 3 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में, तो हो जाएगा 3/6 इंटू 4 प्लस 2 माइनस 3। तो देखिए 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, यानी कट गया और इसका गुणा हुआ, इसका गुणा हो गया। गुणा हुआ तो क्या हुआ? 6/3 धन 2 माइनस 3। इसको अब क्या करना है? अब हमें वो सॉल्व करना है, क्या? एडिशन यानी ऐड। और जब हम एडिशन यानी ऐड सॉल्व करेंगे तो क्या करना है? 6 प्लस
सॉरी 6/3 प्लस 2 माइनस 3। आप एक काम करिए, यहां से यहां गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6 और 6 में 6 जोड़ा यानी 12/3 माइनस 3 काट कर सकते हैं आप, काट करेंगे 3 चौक 12, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। आंसर इसका आएगा कितना? 1। आप जरा अगर करना चाहते तो आप कर सकते हैं, ठीक है, आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इसे एक बार अच्छी तरीके से। अगर आपको इसे कुछ अच्छी तरीके से और बेसिक नॉलेज में सीखना है, यानी और डीप में जाके सीखना है मेरे भाई, तो याद रखिएगा आप मेरे अगले वीडियो का, किसके? मेरे अगले वीडियो का इंतजार करिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं इस टाइम वीडियो ज्यादा बड़ा होता जा रहा है और ज्यादा बड़ा वीडियो कोई देखना पसंद नहीं करता, नहीं आप करते नहीं कोई और। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ब्रैकेट वाले ये मुझे और अच्छी तरीके से समझाया जाए, तो वो आपको कहां मिलेंगे? इसके नेक्स्ट पार्ट में, यानी पार्ट नंबर कौन सा रहेगा वो आपको बता दिया जाए। वो आपका पार्ट रहेगा हैशटैग नंबर 7, हैशटैग नंबर 7 रहेगा वो पार्ट। जरा इसको देखिएगा, हैशटैग नंबर 7 में आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। आपके जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, किससे? बोर्ड मास से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप मेरा वीडियो डेली देखते हैं तो मैं ऐसा करता हूं आप चीट फाड़ करके आएंगे पेपर का, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अगली वीडियो का इंतजार करिएगा।